विकास की गति तेज होगी। सोचना चाहिए, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए। भी ज्यादा अतिक्रमण करेंगे तो उनको ये लगता है हमारे ग्राहक ज्यादा आएंगे। मैं कहता हूँ ग्राहक बोल के नेगेटिविटी आती है। जब उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो ग्राहक आएगा कैसे। सबसे पहले श्याम बाबा के प्यारे भक्तों को श्याम बाबा के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही आज हरियाणा दिवस की भी सभी हरियाणा वासियों को बधाई। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर बरवाला नगर पालिका के लिए खुशखबरी आती है। खुशखबरी ये है, नगर पालिका अब बन चुकी है नगर परिषद। हमारे साथ चेयरमैन बैटरीवाला जी मौजूद है और उनसे बात करते हैं, क्या नगर पालिका और नगर परिषद में अंतर है, कितना फर्क पड़ने वाला है, ये जानकारी हम लेते हैं चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। नमस्कार, सबको राम राम। सबसे पहले तो श्याम जन्म महोत्सव की आप सबको हार्दिक बधाई। कामना करता हूँ कि बाबा श्याम जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और साथ ही साथ आज आपको हरियाणा दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज लगभग 60वें वर्ष के अंदर हरियाणा बने हुए प्रवेश कर चुके हैं, तो इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ हमारे बरवाड़ा वासियों के लिए भी आज का दिन विशेष दिन है कि आज हमें एक बड़ी सौगात नगर परिषद बनने को लेकर मिली, तो इसके लिए मैं सभी बरवाड़ा वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। चेयरमैन साहब, ये जानना चाहता हूँ, नगर पालिका से नगर परिषद बन चुकी है, इसके पीछे आप किसका महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये डिमांड हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी। जैसे मैंने चेयरमैन का पद संभाला तो उससे पूर्व मैं पार्षद भी रहा हूँ, तो मेरी एक सोच थी कि बरवाड़ा को नगर परिषद का दर्जा मिलना चाहिए, और तब से मैं लगातार प्रयासरत था। तो मैंने समय समय पर अनेकों बार डिमांड करी कि मैंने लिख कर भी दिया बहुत जगह कि हमारी जो नगर पालिका 1987 के अंदर बनी थी तब से लेकर अधिकारियों की स्थिति तो वही है। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई तो प्रोग्रेस जमा धीमी है। तो हमारी जब नगर परिषद बनेगी तो हमारी सारी सुविधाएं जब यहाँ होंगी तो बरवाला का विकास दिन दुगनी और चार रात चौगुनी की तरक्की कर सकेगा। तो माननीय मंत्री जी को मैंने इस बात से अवगत कराया। हमारे मंत्री जी ने जब बात करी इस विषय को लेकर तो मैंने कहा कि मैंने फाइल लंबे समय से मैंने चलाई हुई है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि फाइल जहाँ भी अटकी है इसको फाइल को आगे निकलवाइए। माननीय मंत्री जी ने पूरा समर्थन किया और जहाँ भी ये फाइल अटकी तो तुरंत उन्होंने उन अधिकारियों से बात करी कि बरवाड़ा को नगर परिषद की दिशा में जो आगे कदम बढ़ाने हैं उसको आगे बढ़ाइए, फाइल को आगे भेजिए, और उसको पूर्ण कराया भी। अमली जमा पहुँचाने में हमारे माननीय मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी का पूरा योगदान रहा, और मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने बरवाड़ा की जो वर्षों पुरानी मांग थी उसको पूरा करने का काम किया। और मंत्री जी का तो विशेष तौर पे मैं कहता हूँ सारा ही योगदान है, तो मैं उनका भी बारंबार उनको भी धन्यवाद करूँगा। चेयरमैन साहब, नगर पालिका से नगर परिषद बनी तो क्या खास हुआ, क्या परिवर्तन होगा? बरवाला तो वही है। देखिए, अब कोई जिला बन गया, मान लिया हिसार हांसी जिले के बनने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हांसी तो वही की वही रहना है, जिला बनने से ऐसा क्या हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिलती हैं, इसी तरह जो हमारी जो परिषद की जो जनसंख्या होती है नगर पालिका से ज्यादा होने के बाद तो अधिकारियों की संख्या भी हमारी अधिक हो जाती है। जो सुविधाएं हमें मान लिया हिसार जाके एक्शन लेवल के अधिकारी हैं या ईओ है, जो हमें हिसार मिलते, जो काम के लिए हमें हिसार जाना पड़ता था वही काम हमारे यहाँ हो जाएंगे, और अधिकारियों की जो संख्या है काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास अभी वर्तमान में एक रहता है, कभी कभी एडिशनल चार्ज इधर लग गया उधर लग गया, तो ये दिक्कतें रहती है। तो अब जैसे 4 हमारे को जई मिल जाएंगे, चलो एक आधी सीट रह भी जाती है खाली, मतलब सीटें 4 हो जाएंगी, एमई बढ़ जाएगा, एक एमई पहले एक है 2 हो जाएंगे, एक्शन लेवल के अधिकारी आ गए, ईओ आ गया, तो रुतबा हमारा बढ़ जाता है। तो उससे काम की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, आम जनता को ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी सुविधाएं जब यहाँ हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है उसका लाभ मिलेगा। अब ये क्या, बरवाड़ा तो यही रहना है, बरवाड़ा तो बरवाड़ा ही है। अब कल को जिला बनने लग जाए तो बरवाड़ा भी कौन सा कोई नया नाम तो होगा नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं, बरवाला नगर परिषद बनती है तो विकास की गति को नए आयाम मिलेंगे? विकास की गति तेज होगी। अच्छा, हाँ जी, यानी आपको हिसार जाने के लिए परमिशन बिल्कुल। लेने बहुत से कामों में हमारा ये होता है, जैसे हमारी परिषद की पावरें अलग है, नगर निकाय की अलग है।
तो कमेटी की अलग पावर होती है, परिषद की अलग होती है। हम यहाँ पावरफुल होंगे तो जल्दी काम निकलेगा। अब हमारी यहाँ पे जो मान लीजिए 1 करोड़ तक के काम कराने होते हैं, हमारी यहाँ पावर 1 करोड़ तक की है, वो बढ़कर 2-2.5 करोड़ रुपए ऐसी हमारी यहाँ भी बजट भी बढ़ेगा मतलब। बजट तो जनसंख्या के आधार पे आता है, निश्चित रूप से उसका भी लाभ हमें मिलेगा। तो एक ही जानना चाहता हूँ, वार्ड बंदी के ऊपर या वार्डों की संख्या के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? जो आने वाला चुनाव होगा वो वार्ड बंदी जो होगी दोबारा होगी, और निश्चित रूप से 2 से 4 वार्ड बढ़ेंगे। 2 तो मैं मिनिमम बता दूं बड़े ही बढ़ेंगे, हो सकता है वो 4 भी बढ़ जाए। अच्छा। तो ऐसा होगा, नए प्रसिमन बनेंगे, और जो युवा आएंगे आगे जब चुनाव होगा, एक परिषद का चुनाव लड़ता है, एक पालिका का चुनाव लड़ता है, तो जोश ऑटोमेटिक उनका बढ़ेगा। अच्छा, तो उनको भी बधाई है, साथ युवाओं पे वो तैयारी करेंगे। अब ये भी तो बता उनको दीजिए लगेगा आप भाई परिषद का रमेश जी चुनाव भी लड़ अब रहे हैं। आपको नगर पालिका का चेयरमैन कहें कि नगर परिषद का चेयरमैन कहें? देखिए अभी नोटिफिकेशन हुआ है, प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, तो मैं तो एक रमेश बैटरी वाला हूँ, मुझे रमेश बैटरी वाला के नाम से बुलाए। मैं आप सबका भाई, किसी का बेटा तो मैं किसी का दोस्त, सबका सहयोगी हूँ। अच्छा, कुछ समस्याओं के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या नगर पालिका और नगर परिषद बनने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये हमारा जो मेन रोड है, ये तकरीबन कितना चौड़ा होगा जो बरवाला के बीचों बीच से गुजरता है? देखिए ये रोड चौड़ाई की और इसकी बातें नहीं है भाई, इससे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए सौंदर्यकरण के लिए परिषद के अंदर जो पैसा आता है वो अलग आता है, मतलब ज्यादा थोड़ा, देखो मैं बता रहा हूँ, बजट तो यूं तो बढ़ेगा, तो एक सौंदर्यकरण के जो होते हैं सिस्टम थोड़े अलग हो जाते हैं। उसमें थोड़ा जब शक्तियां बढ़ेंगी तो अलग अलग चीजें आएंगी, चाहे चौराहों का जो चौक बनते हैं उनका सौंदर्यकरण हो। वैसे तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे जब बड़े अधिकारी बैठेंगे, तो सारी चीजें अच्छी होंगी, मतलब अच्छी से अच्छा ही होना है। अच्छा, अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है उस रोड के ऊपर। अगर तकरीबन 60-80-90 फुट चौड़ा रोड है ये, और 1 वे रोड है, लेकिन एक मारुति गाड़ी को भी अगर निकलना हो तो काफी लंबा सफर उसको, या लंबा समय उनको लगता है। कारण वजह वही अतिक्रमण। उसके ऊपर भी कोई नगर पालिका सोच रही है? देखिए नगर पालिका के पास सीमित संख्या में कर्मचारी होते हैं, मैं बताऊं, समय समय पर हम अभियान चलाते हैं, लेकिन दुकानदारों को मैं कहता हूँ ये स्वयं ही फैसला लेना चाहिए। आम जनता को भी सोचना चाहिए, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए। भी ज्यादा अतिक्रमण करेंगे तो उनको ये लगता है हमारे ग्राहक ज्यादा आएंगे। मैं कहता हूँ ग्राहक बोल के नेगेटिविटी आती है, जब उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो ग्राहक आएगा कैसे। तो दुकानदारों को स्वयं मेरी ओर से प्रार्थना है कि नगर पालिका तो देखिए समय समय पर अभियान चलाती है, दुकानदारों को स्वयं संज्ञान लेके आत्ममंथन करना चाहिए कि सामान ज्यादा रोड पे ना रखें, इससे दुर्घटना की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। नगर पालिका हर दिन तो देखो खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि हम सीमित कर्मचारी हैं। अब मान लिया हमारे पास 100 लगभग 15 से 20 के करीब कर्मचारी हैं, अगर वो रोज की रोज उन्हीं पे वहीं पे रखें तो देखिए दिक्कत आती है। लेकिन अभियान हमारा चलता रहता है, भाईचारे में हम बार बार अपील कर रहे हैं। नहीं होगा तो उसके बारे में सोचा जा रहा है भाई कोई सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। अतिक्रमण के साथ साथ एक योगदान आवारा पशुओं का भी बहुत है। ये समस्या मुझे तो ज्यादा इसमें कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा, जो कि देखिए त्यों है। ज्यों कि त्यों मैं तो ये तो नहीं कहता कि हमने भी पूर्ण रूप से इसको खत्म कर दिया है। मैं ये कहता हूँ कि आम तौर पे हम जो पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड पे देख रहे थे, सैकड़ों की संख्या में पशु थे, और लगभग मैं पूरे ऑन रिकॉर्ड ही बताऊंगा, लगभग हमारे 1500-1600 के करीब पशु बरवाड़ा शहर के अंदर बेसहारा पशु थे, जो विभिन्न गलियों में सड़कों पे खड़े रहते थे। आज लगभग ये कह दूं कि मैंने खुद काउंटिंग करी है हर रोड पे जाके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन रोड पे मैंने बाईपास टू बाईपास काउंटिंग करी थी, तो करीबन मुझे 55 से 60 पशु मिले। अगर ओवर रोड की मैंने काउंटिंग करी तो अभी कुछ समय पहले की बात है, लगभग 27 से 28 मिले। हम ये जनसंख्या कह सकते हैं 30 होगी। सी रोड पे कुछ जनसंख्या हमारी ज्यादा है, लगभग वो 70-80 हो सकती है, वहाँ है, ठीक है। और जो सिविल हॉस्पिटल रोड है उस पर भी हमारी जो संख्या है पशुओं की, बेसहारा पशुओं की, 30 के करीब है। यानी टोटल मैंने ये देखा कि 300-350 पशु अभी रह गए हैं। अब देखिए अब 1500 पशुओं में से 300-350 वो कहीं ना कहीं दिखाई तो देंगे, लेकिन हम इस पे भी लगातार काम कर रहे हैं। नंदीशाला का भी हमने विस्तार कर दिया है, और अभी जो ज्यादा पशु हो रहे हैं तो बाहर हमारी डोभी नंदीशाला है तो वहां उनको छोड़ा जा रहा है। पशु पकड़ने की बात नहीं होती, साथ साथ इनकी व्यवस्था कैसे हो, इनका पेट भर जाए, इस बात पे भी हमें ख्याल रखना होता है। तो हम ये नहीं चाहते भी यहाँ से छोड़ के कहीं और छोड़ दिए, सीधी इनको आश्रय मिले, नंदीशाला में जाए और वहीं इनका पेट भरे तो वहीं इनको छोड़ा जाए। तो अभी बात हो गई है, तो अभी जितने पशु हैं लगभग महीने 1.5 महीने के अंदर लगभग पूर्णतः काबू पा लिया। अभियान चल रहा है वो अभियान जारी है।
अभियान जारी है। बीच बीच में क्या होता है, जैसे पशु कम हो गए तो उस पे एक त्योहार आ गया, जैसे दीपावली का भीड़ भड़का था, भी किसी कोई चोटिल ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा अभियान में बीच में ब्रेक आ गया था। वो पुनः वो टीम 1-2 दिन में आ जाएगी, पूर्ण रूप से राहत मिल जाएगी, वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए तो हम पहले भी लगातार लगे हुए हैं। चाहे आप पीछे की, अब कहने को तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, देखिए कहने वालों को नहीं रोका जा सकता, पता नहीं वो चाहते क्या है। मैं उनकी मंशा तो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जिम्मेवारी शहर के विकास की दी, तो मैं उस पर लगा हुआ हूँ। शहर के पीछे आप 3 साल पहले का बरवाला शहर देख लीजिए और आज का बरवाला देख लीजिए, आपको हर चीज में बदला बदला नजर आएगा। हाँ, उनको सोचने की जरूरत है, जो ये लगातार इस चीज पे रहते हैं, वे उनको आत्ममंथन वो करें, ये अनाज क्या मंडी कमी है। आज अनाज बताइए, मंडी अनाज हमारे पास मैं बताना चाहूंगा, कूड़ा डालने के लिए जब मैंने पद संभाला, तो हमारी नई बॉडी जब आई, पार्षदों ने हमने शपथ ली, कूड़ा डालने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, पशु छोड़ने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, यहाँ तक कि बाथरूम के लिए भी, मतलब लोग ये कहते थे कि भाई हमारी तो किडनियां फेल होने के कगार पे है, भाई ये भी हमारे पास व्यवस्था नहीं। आज सारी चीजों पे काम हुआ है, वो जनता सब देखती है, उनको सबको पता है। कुछ लोग होते हैं जिनको तो चाहे कुछ भी कर लिया जाए तो वो कभी नहीं मानेंगे भाई ये कुछ हो रहा है। शहर की तस्वीर पीछे की उठाइए, आज की उठाइए। आज देखिए, एक सड़कों का एक सुंदर जाल बनाया, भी सीसी सड़कें बन रही हैं, तो हमें ये लग रहा है कि जो पैसा आता था पहले, वेस्टेज होता था, भी एक सड़क बनाओ, बाद में पहले पीछे तोड़ने वाले स्टार्ट हो जाते थे। यानी एक बार बनाई हमने तो 2-3 साल में वो सड़क देखते बुरी हालत हो जाती थी, दोबारा फिर 3 साल में 4 साल में बनानी। आज जब सीसी सड़कें बनी है, चाहे मेन बाजार देख लीजिए, कितना हाउला हो रहा था, इतना सुंदर रोड बना है कि हर दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान है। साथ साथ ये लगता था उनको भी दीपावली पता नहीं मना पाएंगे नहीं मनाएंगे, सुंदर मुस्कुराहट के साथ दीपावली मनी, और सुंदर त्योहार, बिल्कुल अच्छी माता लक्ष्मी माता का कृपा रही उनके ऊपर। और इसी प्रकार से चाहे आप भगत सिंह रोड देखते थे, अब मेन बाजार बना 30 साल बाद बना, भगत सिंह रोड बन रहा है तो 15 से 20 साल बाद बन रहा है। आज उन दुकानदारों से जाके पूछिए, हर आदमी खुश है, वे रोड बनाए, चाहे काम लेट हुआ, लेकिन पूर्णतः स्थायी समाधान की और बड़े हमने किया भी। अब महाराजा अग्रसेन चौक से अगर रेलवे रोड की तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तो उस रोड के हालात बहुत ही खस्ता है। आपने अपनी नगर पालिका को वहां से निकाल के आप मेन रोड पे ले आए, लेकिन वहां जो सरकारी जितने भी संस्थान हैं, अनाज मंडी भी है, वहाँ कपास मंडी भी है, वहाँ धर्मशालाएं भी हैं, उनके लिए आवागमन का रास्ता जो वो एक ही है और उसके हालात बहुत बुरे हैं। उसको लेकर भी क्या कोई प्लानिंग है? देखिए, जहां तक नगर पालिका की शिफ्टिंग की बात है, तो नगर पालिका किराए की बिल्डिंग में चल रही थी। आप देखिए, नगर पालिका की ये हाल था कि उसको अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं थी, वे बैठने के लिए, जब हमारे पास भी व्यवस्था नहीं थी, हम शहर का विकास कैसे करें। हमारे पास आज खुद की जगह है, खुद की बिल्डिंग, एक सुंदर भवन बनकर तैयार हो गया है, तो आज हमें ये लगता है कि हम शहर का विकास तेजी से कर पाएंगे। अब वही बात है, एक माहौल अच्छा होता है, अच्छी बिल्डिंग, अच्छे घर के अंदर आप रहते हो तो अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ते हो। नया भवन, नई बिल्डिंग बनी है और साथ साथ नगर परिषद भी बन गई, तो शहर के लिए एक सुनहरा अवसर है। जहाँ तक मंडी रोड की बात है, तो मंडी रोड के मैं आप बताना चाहता हूँ आपको, लगभग 10-15 दिन में, 20 दिन में ये काम शुरू होने वाला है। ये थोड़ा सा एक कारण डिले हो सकता है कि पोल्यूशन के कारण जो ये दिक्कतें आती हैं, अभी क्रैशर बंद हो गया तो अलग बात है, नहीं तो ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है रोड। माननीय मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि इसको, आपने रोड को जब बनाना है, चाहे लेट बने, लेकिन ये रोड को सीसी का बनाना है। मंत्री जी ने तुरंत उस मांग को स्वीकार करते हुए, इसका लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का बजट है, तो ये सीसी का रोड बनेगा, दोनों साइड नाले बनेंगे। मंत्री जी का एक सपना था कि शहर बरवाड़ा शहर एक सुंदर शहर हो। मंत्री जी लगातार उस काम में लगे हुए हैं और हम उनका पूर्ण रूप से सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आने वाली नगर परिषद और मौजूदा नगर पालिका के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जी। इन्होंने विकास के जो बताए, किस प्रकार से विकास होगा या कितना परिवर्तन आएगा, ये तो देखो समय के अनुसार ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने विकास किए हैं, जो इन्होंने काम किए हैं, वो इन्होंने गिनवाए हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं कि ये कितने % सही है और कितने % अभी भी विकास की और जरूरत है? तो इस वीडियो पर आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। मैं एक बात बीच में आपको रोकना चाहूंगा, अभी हमारा एग्जाम का टाइम 1.25 साल पड़े हैं। अच्छा, 1.25 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, तो जवाब है ना, कहते हैं तो बल्ले से जवाब देंगे, उनको सबको पता लग जाएगा। अभी कोई हमारा कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ, 1.25 साल और पड़े हैं,
तो अभी पौने 2 पौने साल 2 में साल बहुत हो कुछ रहे हैं। बदलने पड़े। तो दर्शकों, बहुत पौने 2 बदलने साल पड़े। का समय और है, लेकिन आप क्या मानते हैं इन 3 सालों में क्या हुआ? 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे रमेश बैटरीवाला जी को? अवश्य कमेंट में बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।